हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे भजन, जो कि एक कविता है और मीराबाई द्वारा रचित है और भक्ति भाव से ओतप्रोत है। मीराबाई जो थी वो कृष्ण की अनुपम भक्त थी और उनकी जो भी रचनाएं थी मुख्य रूप से उसमें खड़ी बोली का प्रयोग होता था। और ज़्यादा अगर आप लोगों को और उनके बारे में जानना है तो आपके किताब में उनके बारे में जो कवि परिचय दिया हुआ उसको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आप लोगों को जानकारी होगी। आज हम मुख्य रूप से इस वीडियो में हम इन पदों के बारे में चर्चा करेंगे, इनका हम आप लोगों को अर्थ बताएंगे। तो पहला पद देखिए, हरि थे हरिया जन रोभीर, द्रौपदी रिलाज राख्या थे बढ़ाया चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरे आप शरीर, बुढ़ता गजराज राख्या कटिया कुंजर फिर, दासी मीरा लाल गिरधर हरा भारी पीर। तो मीराबाई जो थी वो इस पद में, पहले पद में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती है और ये बताती है कि श्री कृष्ण जो हैं वो सभी की पीड़ा, सभी के कष्टों को हरते हैं, सभी को अपने शरण में लेते हैं और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तो श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए मीराबाई कहती है कि हरि थे हरिया जन रोफीर। हरि मतलब श्री कृष्ण, थे मतलब आप, हरिया मीन्स हरना यानी कष्टों को हरना, दूर करना, जन मतलब लोग, रो भीर, रो मीन्स लोगों का, भीर मतलब कष्ट। तो वो कहती है कि हे हरि, हे श्री कृष्ण, आपने लोगों का कष्ट हरा है, यानी कष्टों से लोगों को आपने मुक्ति दिलाई है। द्रौपदी रिलाज राख्या थे बढ़ाया चीर, आपने द्रौपदी की लाज बचाई। और किस प्रकार बचाई? आपने द्रौपदी की लाज रखने के लिए उनके चीर को यानी उनके वस्त्र को लंबा किया। तो ये कब की बात है, कब की घटना है? जब महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव जब जुआ खेलते हैं तो द्रौपदी यानी पांचों पांडवों की पत्नी जो थी, ये लोग जब जुआ खेलते हैं तो द्रौपदी को दांव पे लगाते हैं और फिर जब युधिष्ठिर हार जाते हैं कौरवों से, तो द्रौपदी को हार जाते हैं तो दुर्योधन और दुशासन ये दोनों मिलकर राजसभा में द्रौपदी का अपमान करते हैं। दुशासन जो है वो उसके वस्त्र को खोलने की कोशिश करते हैं। तब वो मन से भगवान श्री कृष्ण को याद करती है और श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसके चीर को यानी उसके वस्त्र को जैसे ही वो लोग खोलने लगते हैं तो और लंबा करते जाते हैं, लंबा करते जाते हैं और इस प्रकार द्रौपदी की लाज की रक्षा करते हैं। आगे देखिए, भगत कारण रूप नरहरि धरे आप शरीर। तो मीराबाई कहती है कि आपने भगत यानी प्रहलाद जो थे ना, वो भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा अधिक मानते थे और उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यपु, उनको अपने आप में बहुत अभिमान था और वो अपने आप को ही ईश्वर मानते थे और प्रहलाद को मना करते थे कि वो भगवान कृष्ण का नाम ना ले। लेकिन प्रहलाद जो थे वो भी अटल रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो मैं श्री कृष्ण का ही भक्त हूँ और मुझे श्री कृष्ण के अलावा और कोई किसी की भी मुझे भक्ति नहीं करनी है। वो अपने पिता को भगवान नहीं मानता है। इस बात पर उनको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, वो प्रहलाद को मारना चाहते हैं। खुद के ही पिता अपने बेटे को मारना चाहते हैं। तो उस समय उनको भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। कैसे आते हैं वो? भगत कारण रूप नरहरि, वो नरसिंह भगवान के रूप में आते हैं। नरसिंह भगवान मतलब उनका जो शरीर है वो नर के जैसा होता है, यानी मनुष्य के जैसा होता है और उनका जो सिर है वो सिंह का होता है, यानी शेर का होता है। धरे आप शरीर। तो आपने श्री कृष्ण को आपने प्रहलाद को बचाने के लिए, यानी श्री कृष्ण भगवान ने प्रहलाद को बचाने के लिए, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया और आपने उनकी रक्षा की, यानी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। उसके बाद देखिए मीराबाई कहती है, बुढ़ता गजराज राख्या कटिया कुंजर भीर। बुढ़ता मीन्स डूबता हुआ, गजराज मतलब हाथी, राख्या कटिया कुंजर भीर। कटिया मीन्स काटना यानी दूर करना, कष्टों को हरना, कुंजर मतलब हाथी, भीर मतलब कष्ट। मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने
डूबते हुए पानी में डूबते हुए गजराज को बचाया था। ये भी बच्चों कहानी जो है मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप लोग देखिएगा, पूरे डिटेल में दिया हुआ है। तो एक बार हाथी जो रहते हैं वो अपने झुंड के साथ पानी पीने के लिए जाते हैं, तब वो डूबने लगते हैं और उसी समय वो पुकारते हैं भगवान श्री कृष्ण को और भगवान श्री कृष्ण उनको डूबने से बचाते हैं। उसके बाद देखिए, दासी मीरा लाल गिरधर हरा भारी फिर। तो मीराबाई कहती है कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने प्रहलाद की रक्षा की, आपने द्रौपदी की लाज बचाई, गजराज को बचाया, उसी तरह से मैं भी आपकी दासी हूँ, मैं भी आपकी सेवक हूँ और आप मेरा भी कष्ट हरिए। हे हरि, आप मुझे सभी कष्टों से बचाइए। आप ही मेरे गिरधर गोपाल हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। तो मैं आप ही मेरी रक्षा करिए प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हो। उसके बाद देखो दूसरे पद में, पग बांध घुंघरिया नाच्यारी, लोग कहिया मीरा बावरी, सासू कहिया कुल नासी री, भीख रो प्यालो राजा भेजिया, पीवा मीरा हासिरी। तो मीराबाई जो थी वो श्री कृष्ण की भक्त थी, बचपन से ही उनको श्री कृष्ण से बहुत प्यार था और जब उनकी शादी हो जाती है तो भी उनका जो प्यार होता है वो ख़त्म नहीं होता है और इसी वजह से उनका विवाह जीवन जो होता है वो कष्टदायक हो जाता है। और देखो आगे, पग बांध घुंघरिया नाचारी। मीराबाई कहती है कि वो पैरों में घुंघरू बांध करके नाच रही है, वो कृष्ण की दीवानी है। लोग कहें मीरा बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा जो है वो बावली हो गई है, यानी पागल हो गई है। सासू कहें कुल नासिरी, उनकी सासू कहती है, यानी सास कहती है कि वो कुल नाशिनी है, मतलब अपने कुल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है, नाश करने वाली है कुल का। भीख रो प्यालो राजा भेजा, और राणा सांगा जो थे उनके ससुर थे जो उनके लिए जहर का प्याला भेजते हैं। पीवा मीरा हासारी, और मीरा जो थी वो उस जहर के प्याले को हंसते हंसते पी गई। तन मन वार्या परी चरणीमा दर्शन अमृत प्यास्यारी। और मीराबाई कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर थारी सरना आशारी, कहती है कि जब वो जहर का प्याला देते हैं तो पी जाती है और उसके बाद मन से श्री कृष्ण को याद कहते हुए कहती है कि हे प्रभु, आप ही मेरे गिरधर हो, आप ही मेरे गोपाल हो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मैंने अपना तन मन सब कुछ आपके चरणों में वार दिया और मैं आपके दर्शन की अमृत प्यासी हूँ। बहुत आप हे प्रभु आ जाओ और आप मेरी रक्षा करो। तो वो जहर पी लेती है तो भी वो मरती नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण क्या करते हैं, उस जहर को अमृत में बदल देते हैं और इस प्रकार मीरा की रक्षा करते हैं। तो जब मीरा के पति का देहांत हो जाता है उस समय मीरा की कृष्ण भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वह अपना राज सिंहासन छोड़ करके और वह सन्यासियों के साथ रह करके वह नाच गाना करती है और भगवान के भक्ति में लीन हो जाती है। और इसी वजह से उसके जो ससुराल वाले होते हैं जो कि राजघराने के होते हैं, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो कर रही है वो उनके मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए मीराबाई को वो क्या करते हैं, जहर का प्याला उनके ससुर दे देते हैं। तो ये दूसरे वाले पद में मीराबाई ने उनका जो कष्ट था किस प्रकार भगवान कृष्ण ने हरा, इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। अब हम ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं और आगे आने वाले वीडियो में हम पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे एक्सप्लेनेशन का, उसमें हम पद नंबर 3 और 4 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा बच्चों, इस वीडियो से संबंधित अगर आप लोगों को कुछ भी अगर समस्या है, आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया है, कोई अगर डाउट है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो और फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। और अगर मेरे वीडियो से संबंधित कुछ भी आप लोगों को सुझाव देना हो तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। हाँ, मेरी वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए आप लोग अगर अपनी
पाठ्य पुस्तक को साथ लेकर बैठेंगे और मेरी आवाज़ सुनकर अगर मिलाएंगे तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और थैंक यू। मेरा चैनल अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिले, और आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें।